Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocabulary for August the 4th. अब सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग रेगुलरली सेशंस को देखते आ रहे हो। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। Okay, in order to download the PDF of this sessions, you should join this Telegram group. Link is there in the description box below. इस QR कोड को स्कैन करके भी आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको PDF मिल जाएंगे इन सेशंस के बारे में। ना कल मैंने डिफरेंस आपसे पूछा था, डिफरेंस बिटवीन फ्लाउंडर एंड फाउंडर। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया। बेसिक डिफरेंस क्या है समझिए। Flounder is basically a verb which means to have a lot of problems or be in danger of failing completely. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना या किसी प्रकार के खतरे में होना कि पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। समस्याग्रस्त होना या विफलता के कगार पर पहुंचना। ओके, समस्याग्रस्त होना या विफलता के कगार पर पहुंचना, दैट इज़ फ्लाउंडर। याद रखिएगा। ना सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, इफ़ वी डोंट रिसीव मोर कैपिटल आवर बिजनेस विल फ्लाउंडर। अगर हमें और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिर जाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ना दूसरा जो है फाउंडर, मीनिंग इज सिंपल। ये एक नाउन है। फाउंडर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ न्यू इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले को आप कहते हो फाउंडर। नई संस्था या संगठन का प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति, संस्थापक जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है फाउंडर। एग्जाम्पल है, धीरू भाई अंबानी वॉज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। वॉज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसने उसको संस्थापक थे, ही एस्टैब्लिश्ड, तो वो होता है फाउंडर। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लाउंडर एंड फाउंडर। याद रखिएगा ना। आज के वर्ड्स डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ नैसेंट। नैसेंट एक एडजेक्टिव है विच मीन्स बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, नॉट येट कम्प्लीटली डेवलप्ड। बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होना, एम्ब्रियॉनिक स्टेज बोल सकते हो, जो कि शुरू हो ही रहा है, दैट इज़ नैसेंट। हिंदी में आरंभिक अवस्था, उदीयमान या विकासशील, जो इनिशियल स्टेजेस में हो उसे नैसेंट कहते हैं। सेंटेंस था, द आउस्टर ऑफ नाइजर्स प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम। नाउ नाइजीरिया में एक अगेन कू हुआ वहाँ पे। ओके, कू आप जानते हो, इंसर्जेंसी, जहाँ पे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे द आउस्टर ऑफ नाइजर्स प्रेसिडेंट, आउस्टर मतलब उसे हटा दिया गया ज़बरदस्ती, नाइजर के प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम को ऑन जुलाई 26। एंड दिस इज़ अ ब्लो अगेंस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द नैसेंट डेमोक्रेसी। ये एक बहुत बड़ा धक्का है किसको? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा धक्का है नाइजीरिया में, क्योंकि वो डेमोक्रेसी अभी नैसेंट डेमोक्रेसी, अभी शुरू ही हुआ है वहाँ पे डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट। सो उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का। सो नैसेंट डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड, and efforts to counter fast spreading Islamist insurgency in the Sahel region। और इंसर्जेंसी को भी काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा इस चीज़ के लिए धक्का हुआ है, जैसे ही नाइजर के प्रेसिडेंट को आउस्टर कर दिया गया। दैट्स द मीनिंग। सो नैसेंट के सिनोनिम हो सकते हैं बडिंग, फ्लेजलिंग, इंसेप्टिव और इंसिपिएंट। कोई चीज़ जो शुरुआती या बच्चे के स्टेज में हो, ओके, अभी अभी उग रहा हो या शुरू हो रहा हो, वो सारे हो देंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं मैच्योर, राइप, इवॉल्व्ड और एडवांस्ड। मैच्योर बोलो, राइप बोलो, इवॉल्व्ड, एडवांस्ड बोलो, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड नैसेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आज का जो है दैट इज़ टुमुल्टुअस। टुमुल्टस का मतलब एक एडजेक्टिव है विच मीन्स वेरी लाउड और फुल ऑफ कन्फ्यूजन, चेंज और अनसर्टेनिटी। कोई चीज़ खूब शोर शराबा के साथ हो या पूरी तरीके से खूब कन्फ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो, केओस हो, उसे टुमल्टुअस कहते हैं। हिंदी में कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भरा, लोगों के उत्तेजित होने के कारण, दैट इज़ टुमल्टुअस। सेंटेंस था, मिस्टर बजूम हु बिकेम प्रेसिडेंट इन 2021 इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज फर्स्ट पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। 2021 में ये प्रेसिडेंट बने, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया की बात की जा रही है। फर्स्ट पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज, डेमोक्रेटिक चेंज हुआ
सिंस इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच इन 1960। 1960 में जब को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद पहला डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अभी हुआ था 2021 में, जब मिस्टर बजूम प्रेसिडेंट बने थे। It was a symbol of democratic order in an otherwise tumultuous coup-ridden region. ओके, ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि डेमोक्रेसी वहाँ पे शुरू हो रहा है, ऐसे जगह पर जो कि आम तौर पर बहुत टुमल्टुअस रहता है, जिसका मतलब खूब कोलाहल, बहुत केओटिक जगह रहता था और खूब कू रिडन रीजन था। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विद्रोह होता था, गवर्नमेंट को ओवरथ्रोइंग देखा गया था इतने सालों में। तो पहली बार 2021 में एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन या चेंज हुआ, ये मतलब हुआ सेंटेंस का। ना टुमल्टुअस के सिनोनिम हो सकते हैं टर्ब्यूलेंट, टेम्पेस्टुअस, कैटेक्लिज्मिक और कन्वल्सिव। टर्ब्यूलेंट, टेम्पेस्टुअस, कैटेक्लिज्मिक, कन्वल्सिव, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड टुमल्टुअस। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सीरीन, ट्रैंक्विल, प्लासिड और पीसफुल। सभी का मतलब शांत, अमन, शांति बनाए रखना। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर द वर्ड टुमल्टुअस। नाउ अगला वर्ड जो आज का है दैट इज कर्टेल। कर्टेल एक वर्ब है विच मीन्स टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस। किसी चीज़ को नियंत्रित करना, छोटा या कंट्रोल में रखना, दैट इज कर्टेल। हिंदी में बोल सकते हो छोटा या संक्षिप्त करना, कम करना, घटाना, दैट इज कर्टेल इन हिंदी। छोटा करना, संक्षिप्त करना, कम करना या घटाना। सेंटेंस था द प्रेसिडेंट हैड ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू कर्टेल द मिलिट्रीज इन्फ्लुएंस। प्रेसिडेंट ने ये भी कदम उठाए थे कि मिलिट्री के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल या नियंत्रित किया जाए, घटाया जाए मिलिट्री के कंट्रोल को, इन्फ्लुएंस को। ही फोर्स्ड सम जनरल्स इनटू रिटायरमेंट। कुछ जनरल्स को उसने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करवाया। सेंट अदर्स अब्रॉड एंड कट बैक ऑन द पर्क्स गिवन टू द प्रेसिडेंशियल कार्ड। कुछ को अब्रॉड भेज दिया और कुछ को उसने पर्क्स दिया। पर्क्स जो मिलते हैं, इंसेंटिव्स जो मिलते थे, उस पर कटौती कर दी। जो भी प्रेसिडेंशियल गार्ड होते थे उनके इंसेंटिव्स में भी कटौती कर दी ताकि वो खुद ही छोड़ दें या रिटायरमेंट ले लें जल्दी। सो सिनोनिम्स ऑफ कर्टेल आर अब्रिज, ट्रंकेट, एब्रीविएट और कट बैक। छोटे करने के ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब्रिज, ट्रंकेट, एब्रीविएट, कट बैक, ये सारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एलोंगेट, सप्लीमेंट, एम्पलीफाई और लेंथन। एलोंगेट बोलो, सप्लीमेंट, एम्पलीफाई, लेंथन, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड कर्टेल। ना चौथा वर्ड जो आज का है दैट इज वेरी। वेरी इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स वेरी टायर्ड, स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक करने के बाद खूब थक जाना, दैट इज वेरी। हिंदी में बोल सकते हो विशेष रूप से लंबे समय तक काम करने के बाद बहुत थका हुआ। ओके, दैट इज़ वेरी। कई बार वेरी का मतलब बोरिंग भी हो सकता है। ओके, बोरिंग भी हो सकता है। सेंटेंस था बट द पब्लिक वॉज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अमिड राइजिंग जिहादिस्ट अटैक्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। पब्लिक भी बहुत थक चुकी थी, बोर हो चुकी थी किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से। और एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि ढंग से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी जिहादिस्ट अटैक्स होने लग रहे थे और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी बढ़ रही थी। इससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी, टायर्ड हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी। सो सिनोनिम्स ऑफ वेरी आर एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, ड्रेन्ड, जेडेड, एनर्वेट। ओके, ये सारे हो सकते हैं वेरी के सिनोनिम। बहुत ज़्यादा थका होना, एग्जॉस्टेड, फटीग, ड्रेन्ड, जेडेड, एनर्वेट। एंटोनिम्स हो सकते हैं एनिमेटेड, इनविगोरेटेड, लाइवली और रेजुविनेटेड। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड वेरी। ओके, ना अगला वर्ड जो आज का है दैट इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट बेसिकली एक नाउन है विच मीन्स अ फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। एक गुस्से की भावना क्योंकि आप पे कोई चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से थोपा गया है जो आपको नहीं चाहिए होता है, तब भी आपके ऊपर थोपा गया है, दैट इज़ रिजेंटमेंट। उस फीलिंग को रिजेंटमेंट कहते हैं। हिंदी में नाराज़गी या रोष बोल सकते हो, नाराज़गी बोलो या रोष बोलो, दैट इज़ इन हिंदी रिजेंटमेंट का। ना सेंटेंस था द प्रेसिडेंशियल गार्ड एक्सप्लॉइटेड दिस पब्लिक रिजेंटमेंट व्हेन इट मूव्ड इन टू आउस्ट द प्रेसिडेंट
citing the deteriorating security situation and bad social and economic governance. प्रेसिडेंशियल गार्ड जो है उसने इस एक्सप्लॉइटेड दिस पब्लिक रिजेंटमेंट, पब्लिक जो इस चीज़ से थकी हुई थी, बहुत परेशान थी, इस पब्लिक रिजेंटमेंट का उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया. ओके, खूब फ़ायदा उठाया मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिस चीज़ का जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा उसको मिसयूज़ करना. तो दे मिसयूज्ड दिस रिजेंटमेंट, जो पब्लिक के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के प्रति रिजेंटमेंट था, थक चुकी थी, परेशान थी, उसका फ़ायदा उठा लिया प्रेसिडेंशियल गार्ड ने व्हेन इट मूव्ड इनटू आउस्ट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंशियल गार्ड ने ही प्रेसिडेंट को आउस्ट या उनके पद से हटाने के लिए उन्होंने कदम लिया. साइटिंग द डिटीरियरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन, उन्होंने रीज़न क्या दिया कि सिक्योरिटी सिचुएशन डिटीरियोरेट हो रहा है और भी बद से बदतर हो रहा है, एंड बैड सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं. इस कारण से उन्हें उनके पद से हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती. प्रेसिडेंशियल गार्ड ये कारण बोल के उनको ज़बरदस्ती हटा रहे हैं उनके पद से. सो रिजेंटमेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्रिमनी, एनिमोसिटी, ग्रज और हॉस्टिलिटी. एक्रिमनी, एनिमोसिटी, ग्रज, हॉस्टिलिटी, दीज आर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रिजेंटमेंट. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिलाइट, प्लेजर, ग्ली और चियर. डिलाइट बोलो, प्लेजर, ग्ली, चियर, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड रिजेंटमेंट. क्लियर? नाउ आज को आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन बेयर एंड बेयर, BEAR बेयर एंड BARE बेयर. व्हाट्स द डिफरेंस, डिटेल में बताइएगा कमेंट सेक्शन में. विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब शो सेशन. डू वॉच द सेशंस ऑफ ऑल आर फैकल्टीज़. ओके, अभी CDS का पेपर आ रहा है अगले महीने, तो हम कई सारे सेशंस रेगुलरली लेके आते रहेंगे. मेरे सेशन रोज़ 9 बजे वोकैब शो आता है और शाम में 6 बजे प्रैक्टिस सेट्स लेके आता हूँ. बी रेगुलर इन सच सेशंस. मेरे सेशंस बस फ्राइडेज और सैटरडेज़ को नहीं होंगे बिकॉज दोज आर माई वीक ऑफ्स. वोकैब शो सैटरडे और संडे को नहीं होगा, द रेस्ट ऑफ द डेज होगा. Join the link below in the description box to join my Telegram group. Use the coupon code JOSH to avail discounts on our various courses. So that was it in this session. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए goodbye, stay safe, take care everyone, bye bye.